हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज विद चैल्शा। तो देखो, बात करने वाले हम चंडीगढ़ पीजीटी के एग्जाम्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे आंसर की आपके आनी स्टार्ट हो गई। आईसीटी के क्वेश्चंस आप मैंने डिस्कस किए थे, काफी इजी से क्वेश्चन आए थे, तो आपने उनको सभी को अटेम्प्ट कर लिया होगा एंड सभी क्वेश्चंस आपके करेक्ट भी हुए होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे इस पेज पे आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है शेड्यूल फॉर सबमिशन ऑफ ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट आंसर की। जैसे आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका एक डॉक्यूमेंट ओपन होके आता है, वो है ये। यहाँ पे इन्होंने अपना आंसर की का पूरा शेड्यूल जारी किया हुआ है कि किस आंसर की को आप कब, यहाँ पे आपकी आंसर की कब रिलीज होगी एंड कब तक आप उसके ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, पार्ट ए की। पार्ट ए क्योंकि सभी एग्जाम्स का हो गया है तो इसके आंसर की भी आपको आज मिल गई होगी। 11 बजे इन्होंने आंसर की रिलीज की है एंड जो ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट रहेगी वो 14 फेब रहेगी अप टू 5 PM। टाइमिंग नोट रखना, 5 PM, उसके बाद आप कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएंगे। 14 फरवरी के बाद आप पार्ट ए में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, फिर यहाँ पे पार्ट बी की बात करें तो जिन जिनका एग्जाम हो गया है, केमिस्ट्री, इंग्लिश, होम साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और संस्कृत, इनके आंसर की भी आपको आज ही मिली होगी। इसकी लास्ट डेट भी 14 फेब रहेगी ऑब्जेक्शन के रिगार्डिंग। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए देखिए, बायोलॉजी, इको, हिंदी, फिजिक्स, मैथ, पंजाबी, यहाँ पे 13 फरवरी को आपको आंसर की मिल जाएगी एंड ऑब्जेक्शन की लास्ट डेट 15 फरवरी रहेगी। फिर यहाँ पे जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री 14 फरवरी को आपको आंसर की मिलेगी। 16 फरवरी तक आप ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकते हैं। सोशियोलॉजी का एग्जाम कल है एंड 15 फरवरी को उसकी आंसर की आ जाएगी। 17 फरवरी को क्या कर सकते हो आप, वहां पे लास्ट डेट रहेगी ऑब्जेक्शन करने की, अप टू 5 PM ही रहेगा। ठीक है, लेकिन पार्ट ए के लिए आपकी लास्ट डेट 14 फेब ही रहेगी। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप प्रोविजनल आंसर की आप चेक कर सकते हो। जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वो अपने आंसर की यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फिर इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो सबमिट ऑब्जेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो, पीजीटी केमिस्ट्री, इंग्लिश, होम साइंस, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और संस्कृत, इनकी आंसर की आ गई है तो ये अपना ऑब्जेक्शन यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। जैसे ही हम सबमिट ऑब्जेक्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाता है, इनका पेज ओपन होके आ जाएगा एंड यहाँ पे भी इन्होंने गाइडलाइंस मेंशन की हुई है। तो इन गाइडलाइंस को ध्यान से देखना कि जो लास्ट डेट है वो क्या रहेगी आपकी। ऑनलाइन ऑब्जेक्शन होगा, याद रखना, ऑनलाइन ही ऑब्जेक्शन होगा, आपको ऑफलाइन आप नहीं कर सकते हो। यहाँ पे 14 फरवरी अप टू 5 PM इसका टाइमिंग है। ठीक है, जो ऑनलाइन ऑब्जेक्शन आप भेजेंगे उसके लिए क्या होना चाहिए, आपको एक नेसेसरी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ वहां पे सेंड करना है। मतलब आप जिस भी अपने क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना चाह रहे हो उसके लिए आपको क्या चाहिए, एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ चाहिए। यहाँ पे देखो, कोई फीस मेंशन नहीं करी है अभी तक, तो इन्होंने कोई फीस लगाई नहीं है कि भाई ऑब्जेक्शन के लिए आप ये इतने चार्जेस है, जैसे कि हर एग्जाम में होते हैं कि 1000 रुपीज चार्ज ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई चार्जेस इन्होंने मेंशन नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिल रहा है कि आप किसी बुक से नहीं मिल रहा है, ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिल रहा है, तो क्योंकि मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपने आंसर को क्या कर सकते हो, अपने आंसर को राइट कर सकते हो। आप अगर जिस भी आंसर के लिए आप ऑब्जेक्शन लगाना चाह रहे हो, मैथ का है या फिर रीजनिंग का है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसको आप सोल्व कर पा रहे हो, उसका कोई फॉर्मूलेज है, उसके कोई ट्रिक है, मतलब ट्रिक तो नहीं चलेगी, उसका कोई फॉर्मूला है जिसको आप उस पूरे को, थ्योरम्स है जिसको सोल्व करके आप अपना आंसर करेक्ट कर पा रहे हो, अपने आंसर को पूरी तरह से एक तरह से समझा पा रहे हो कि कैसे आपका आंसर करेक्ट है, कैसे आंसर की का गलत है। तो अगर आप ऐसा कुछ कर पा रहे हो तो आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, आप उसी को भी अटैच कर सकते हो, क्योंकि अगर और कोई प्रूफ नहीं है तो लास्ट ऑप्शन आपके पास यही मिलेगा। मैं सजेस्ट करूंगी आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, बाद में ये मत कहना कि मैम आपने ऐसा कहा था। देखो, कोई प्रूफ है तो आप उसी को अटैच करिए। अगर आप डॉक्यूमेंट्री प्रूफ अवेलेबल करवा पा रहे हैं तो आप उसको अटैच करिए, लेकिन आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है तो मैं आपको एक लास्ट ऑप्शन एज ए मतलब कि एक तरह से बता रही हूँ, मे बी वो उसको इंक्लूड करे और मे बी नोट, दोनों ही ऑप्शन है। क्या अगर वो इंक्लूड करेंगे उसको, आपके आंसर को, आपके सॉल्यूशन, देन वो उसको इंक्लूड कर भी सकते हैं और इंक्लूड नहीं भी कर सकते। ठीक है, तो मैं आपको दोनों ही बातें बता रही हूँ, कहीं आप बाद में ये कहो कि मैम आपने कहा था कि पेपर पे लिख दो और लगा दो और वो मान जाएंगे, तो ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि वो मानेंगे। तो मैं आपको सिर्फ एक लास्ट ऑप्शन बता रही हूँ कि अगर आपको कुछ भी ना मिले तो आप ऐसा कर लेना, क्योंकि कुछ भी नहीं मिला तो वैसे भी कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ना से अच्छा है कि आप इस तरह से अटैच कर दीजिए, क्योंकि मैंने कभी ऑब्जेक्शन लगाया नहीं है तो इसके रिगार्डिंग मुझे ज्यादा क्या कहते हो
ये जो आपके मैथमेटिक्स वगैरह है क्योंकि कंप्यूटर क्या क्या है, उसके आपको ऑथेंटिक प्रूफ मिल जाएंगे, उनकी बुक्स वगैरह मिल जाती है, तो वहाँ से आप उनके क्वेश्चंस ले सकते हो, आंसर मिल जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप बात करो रीजनिंग की, मैथमेटिक्स की, तो उनके टीचर आपको ज़्यादा अच्छे से सजेस्ट कर पाएंगे। अगर आप किसी भी टीचर के लिंक में हैं तो आप उनसे भी पूछ सकते हो कि आप कहाँ से उसका प्रूफ लगा सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको एक ऐसे ही एक मेथड बताया है कि अगर आपको कुछ भी ना मिले और आपको लगाना है, ऑब्जेक्शन उठाना है, क्योंकि फीस तो है नहीं, अगर फीस होती तो आप 2 बार और सोचते, लेकिन फीस तो यहाँ पे है नहीं, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको मिलेगा, आपको वो एक्नॉलेजमेंट नंबर आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा, आप उसको सेव कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको बाद में वो काम आएगा। ठीक है, फिर जो भी आपने ऑब्जेक्शन लगाया है उसको एक एक्सपर्ट कमेटी यहाँ पे चेक करेगी। ठीक है, एंड देन एक फाइनल आंसर की आपके सामने रिलीज होके आएगी। उस फाइनल आंसर की के बाद कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबमिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्शन ग्रीवियंस रिगार्डिंग क्वेश्चन पेपर फॉर रिटन एग्जाम फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 323 हेल्ड ऑन 10 Feb 24। क्लिक करिए, यहाँ पे आपके सामने ये ओपन होके आएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि 5 बजे तक आप अपने ऑब्जेक्शन कर सकते हो। अपना एग्जाम यहाँ पे सिलेक्ट करिए, रोल नंबर डालिए, चंडीगढ़ आईडी आपको एक मिली होगी एप्लीकेशन नंबर, उसमें केवल न्यूमेरिक पार्ट आपको यहाँ पे मेंशन करना है, डेट ऑफ बर्थ एंड देन प्रोसीड। ठीक है, तो जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वो ये ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इतनी ही इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको कोई डाउट है, तो अगर आपका कोई ऐसा पेपर है, जैसे कि मैंने सजेस्ट किया जनरल आपका जो अवेयरनेस का सेक्शन हुआ था, उसमें जो भी जो भी आपके क्वेश्चंस आए थे, अगर आपको उनमें किसी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाना है और आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, तो आप उसके रिगार्डिंग अगर आप किसी भी टीचर के लिंक में हैं तो एक बार उस टीचर से भी सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन तो है, लेकिन आजकल क्या पहले से ही ऑफलाइन अकेडमीज है, तो आप वहाँ पे अगर आपका किसी भी कोई जानकारी में है, कोई नॉन पर्सन है ऐसा कोई, तो वहाँ से एक बार उनको सजेस्ट कर लीजिए कि अगर वो आपकी कोई हेल्प करवा पाए, तो अगर आपके पास कोई प्रूफ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो। ठीक है, अगर आईसीटी की बात होती तो मैं आपको जरूर कोई ना कोई प्रूफ अवेलेबल करवाती, लेकिन आईसीटी के क्वेश्चन सही है, टोटल 5 क्वेश्चन थे, आपने सभी करेक्ट किए होंगे। ठीक है, और दूसरी बात जेबीटी और टीजीटी के रिगार्डिंग जल्दी ही हम क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।